नमस्कार, मैं सत्यनारायण जाट, योग प्रशिक्षक सत्य योगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आज़ाद हैं और स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा क्या वास्तव में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रूढ़िवादिताएँ, कुछ अंधविश्वास, कुछ हमारी आदतें, कुछ हमारे विचार हैं जिनकी वजह से आज भी हम गुलाम हैं। कुछ समय पहले कोरोना आया और मौत का संदेश हमें देके गया। वो हमें डरा गया कि हमारे जीवन में सर्वोपरि है तो हमारी सेहत है। सेहत के सुधारने के लिए हमने आनन फान में बहुत सारे हेल्थ प्लान बनाए, लेकिन आपने उनको असली जमा पहनाया? शायद नहीं। हर शाम सोने से पहले हम प्लान बनाते हैं कि सुबह गार्डन में जाएंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे, वर्जिश करेंगे, योगा करेंगे, जिम करेंगे, लेकिन सभी जा पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती है, हमारी कुछ आदतें होती है, हमारी कुछ समस्याएं होती है। तो उन सभी को दूर करने के लिए, यानी कि जो सेहत के प्रति जागरूक लोग हैं, सेहत अपनी अच्छी करना चाहते हैं लेकिन उनको किसी वजह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के लिए आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ। तो आज का हमारा योगा का टॉपिक है पोज एक, आसन अनेक और फायदे अनगिनत। यानी एक पोज में बैठकर हम यदि अपने शरीर के हाथ और पैरों को थोड़ा बहुत मूवमेंट देंगे तो हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं, और बहुत सारे आसन करेंगे, जितने आसन करेंगे उतने हमें उसके फायदे होंगे। तो आज का हमारा पोज है वज्रासन। वज्रासन, जिस आसन में मैं बैठा हूँ उसको हम वज्रासन करते हैं। वज्रासन में बैठने का तरीका यही होता है कि दोनों घुटनों के ऊपर हम इस तरह बैठ जाएं, हमारी जो एड़ियाँ हैं बाहर की तरफ निकालें और हमारी हिप्स हैं ये दोनों एड़ियों के बीच में पंजों के ऊपर इस तरह से रखें। हमारी जो रीढ़ है वो सीधी रहे और हमारा जो सिर है वो रीढ़ की सिधाई में रहे। ये आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है और केवल एकमात्र यही आसन है जिसको करने की सलाह खाने के बाद में दी जाती है, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है इससे तेज होती है, हमारा जो पाचन संस्थान सही काम करता है। तो वज्रासन में क्या हमारी वज्र नाड़ी होती है जो हमारे सहस्त्रार चक्कर से हमारी मूलाधार चक्कर तक जाती है। तो वो जब एक्टिवेट होती है तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। शारीरिक और मानसिकता के साथ ही हमारी आध्यात्मिक विकास भी इस आसन से होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस आसन से अनेक आसन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से बैठिए, अपने हाथ सामने रखिए, गहरी गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। इस तरह से बैठना है। आप इसी आसन में बैठे रहते तो आंख बंद आप कर सकते हैं या आंख खोल के भी रख सकते हैं। ये था वज्रासन। यहीं से यदि हम धीरे धीरे सांस छोड़ने के साथ नीचे झुकते हैं, इस तरह से सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, दोनों हाथों को साइड में लगाइए और आपका जो ललाट है उसको जमीन से टच कीजिए। ये है बालासन। बालासन मतलब एक बालक की तरह हमारी स्थिति होती है। बालासन विशेष रूप से तब किया जाता है जब हम शीर्षासन या सर्वांगासन करते हैं, उसके बाद में बालासन करना जरूरी होता है। इससे हमें शांति मिलती है। इसी तरह से यदि हम दोनों हाथों को इस तरह से पीछे पकड़ेंगे कोहनियों से और आगे झुकेंगे तो वो हो जाएगा योग मुद्रासन। इस तरह से झुकते हुए सांस छोड़िए। अब यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं यदि आप ज़्यादा देर रुकते हैं तो। अगर आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं तो आप सांस रोकिए यहाँ पर और धीरे धीरे सांस लेते वापिस उठिए। योग मुद्रासन। इसी तरह से यदि हम मुट्ठियों का इस तरह से बांध के हमारा जो नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र इसके नीचे इस तरह से मुट्ठियों को इस तरह कीजिए और धीरे धीरे सांस लेने के साथ ही लंबा सांस लीजिए और सांस छोड़ने के साथ नीचे जाइए। इस तरह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाइए। अपने ललाट को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। ये मंडूकासन। हमारे कब्ज की समस्या होती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। यहीं से इस तरह से हम पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे और दोनों हाथ है इसको ऊपर ले जाके धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये सत्संग आसन। आप अपने चेस्ट को
जमीन से लगाइए, चिन को जमीन से लगाइए, हाथ को खींच के रखिए। सत्संग आसन। सत्संग आसन उन व्यक्तियों के बहुत फायदेमंद है जिनको क्रोध अधिक आता है, जो चिंतित रहते हैं। तो शांति प्रदान करने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए इस आसन की जरूरत पड़ती है। यहाँ से यदि हम पैरों को, घुटनों को आगे से खोल देते, जितना हम खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पैरों की स्थिति ये रहे कि हमारे पंजे हैं ये आपस में मिलते रहे, एड़िया बाहर की तरफ रहे, जितना हम खोल सकते हैं खोलिए। यह है भद्रासन। इस स्थिति में आपके जो हिप्स हैं ये ज़मीन से कस रहेंगे, आपके पंजों के ऊपर इस तरह रहेंगे और ये नज़र आपकी सामने रहेगी, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। भद्रासन, भद्र का मतलब होता है शिष्ट से, यानी कि इससे हमारे जो काम विकार होते हैं शरीर के वो नष्ट होते हैं और हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। भद्रासन। यहीं से वापिस अपने वज्रासन में आ जाते हैं। अब यदि अपने पंजों को हम खोलेंगे इस तरह से और नीचे बैठ जाएंगे, ये हो गया वीरासन। एड़ियाँ बाहर की तरफ रहेगी, कमर आपकी सीधी है, यहाँ से ये है यहाँ से दोनों आप हाथ हैं वो दोनों पैरों पे इस तरह से तलवे के ऊपर इस तरह लगाइए, ये वीरासन। ध्यान रखें जब भी हम आगे झुकते हैं हमें सांस छोड़ना है और वापस आते हैं तो सांस लेना है। तो ये था वीरासन। अब यहीं से मार्जरी आसन। मार्जरी का मतलब होता है केट पोज, जिसको केट पोज भी कहते हैं। यहाँ से इस तरह से सांस लेने के साथ में ऊपर देखिए और कमर को नीचे झुकाइए, फिर सांस छोड़िए, कमर को ऊपर उठाइए और अपना ध्यान नाभि पे ले जाइए। वापिस वज्रासन में आ जाइए। यहीं से हम इस तरह से खड़े होके और करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए यहीं से ये धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाइए। दोनों जो आपके हाथ हैं उनको एड़ियों के पास ले जाके इस तरह से रखिए और अपनी कमर को धीरे 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 आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके चेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, यानी आपके जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। जब हमारा फेफड़े हैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहीं से हम जाते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के अंदर इसी पोज से धीरे धीरे पीछे जाना है। आप यहाँ भी रख सकते हैं अपने हाथ, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ब्रीदिंग आप अपना नॉर्मल रखेंगे, चेस्ट को उठा के रखेंगे, नजर आपकी बिल्कुल सीधे ऊपर रहेगी। सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे वापस कोहनियों की मदद से ब्रीथिंग आप नॉर्मल रखें, फिर वापस वज्रासन में। तो ये थे, एक आपका पोज था वज्रासन और उससे आपने अनेक आसन किए और अनेक आसन के अनगिनत फायदे आपको मिले। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उन लोगों के लिए जो कि किसी भी व्यस्तता के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, आप अपने घर में बैठ के एक पोज से बहुत सारे आसन कर सकते हैं। तो आज का संदेश है और स्मृति में रखने वाला विचार है कि कोई जरूरी नहीं हर चीज़ को हासिल करने के लिए दौड़ा जाए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ठहरने से भी प्राप्त होती है, जैसे सुख, शांति और सुकून। जीवन में यदि आपकी शांति है तो सुख और सुकून अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, और जो शांति है वो केवल योगा के माध्यम से आपको मिल सकती है। तो जीवन में शांति लाइए और योगा कीजिए।
अब मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ।